दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह चाहे कितनी ही कोशिश कर ले कि उनकी जो छवि है वो फिर से साफ हो जाएगी, उनकी छवि में उनके जो अभी इस वक्त उनकी जो प्रोफाइल में दाग लगे हैं वो साफ हो जाएंगे और दोबारा वो पहले जैसे ही बाहुबली और ताकतवर नेता के तौर पर नजर आएंगे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं छू सकता, क्योंकि उनका दबदबा कायम है। हो सकता है वो अभी भी इस गलतफहमी के शिकार हो, क्योंकि उनकी इस गलतफहमी को दूर करती हुई नजर आ रही है दिल्ली पुलिस। दोस्तों दिल्ली पुलिस, जी हाँ, भाजपा सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, अभी भी सांसदीय पद पर बरकरार हैं, उनसे उनका पद छीना नहीं गया है। अभी फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से घालमेल करके एक लोकसभा का टिकट तो कम से कम मिल ही जाए। इतनी किरकिरी होने के बाद लोकसभा टिकट पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है दोस्तों कि बड़ा झटका बृजभूषण शरण सिंह को लगा है, वो भी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में, दिल्ली की कोर्ट में दोस्तों दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दे दिया बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, और यह बयान फंसाने वाला है। बृजभूषण कैसे फंस जाएंगे इस बयान के बाद, फंस सकते हैं, आपको इस खबर में मैं बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह थोड़े दिनों पहले दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, इस बयान की वजह से चर्चा में आए थे। WFI के अध्यक्ष वो बेशक ना रहे, लेकिन उनके करीबी को अध्यक्ष बनाया गया। बाद में उसी चुनाव को, जो हो सकता है कि सरकार की निगरानी में हुआ हो, उस चुनाव के बाद पूरी की पूरी WFI की इकाई को भंग कर दिया गया। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, बाकायदा इसको लेकर जंतर मंतर पर नए नए प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यौन उत्पीड़न से जुड़े जो मामला चल रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस पर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया। अब यहां पर कथित लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी महिला पहलवान खिलाड़ी हैं उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और आरोपी और कोई नहीं बल्कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही है, जिनका दबदबा शायद पार्टी में भी इतना है कि अभी तक उनसे उनका सांसदीय पद छीना नहीं गया, अभी भी वो लोकसभा में बरकरार है। तो यही कारण है कि ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मौजूदा सांसद पर अगर दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह जी के अंडर आती है, अगर वो ये आरोप लगा रही है कोर्ट में खड़े होकर कि इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे, धमकी दे रहे थे पहलवानों को कि तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, मैं करियर बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं, दिल्ली पुलिस ये कह रही है दोस्तों, तो हैरानी वाली बात है। आगे क्या कहा है पूरा बयान आपको बता देते हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस की ओर से ये जो दलील दी गई है WFI प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू करने के दौरान दी गई। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों के बयान पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना, ये बृजभूषण शरण सिंह ने कहा। ये दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट में कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये पहलवानों से कहा कि आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना, मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं, अगर मैं किसी का करियर बना देता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। ये दबदबा उस वक्त वो महिला पहलवानों पर जता रहे थे दोस्तों, महिला पहलवानों पर दिखा रहे थे, जो कि शायद खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन जब उन्हें हिम्मत मिली तो वो पूरी दुनिया के सामने आई, क्योंकि दुनिया भर ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने आरोप कितने गंभीर लगाए, उनके आरोपों पर संज्ञान कितनी गंभीरता से लिया गया, ये भी पूरी दुनिया देख रही है, हमारा देश तो देख ही रहा है। ये आरोप, इतना बड़ा आरोप अगर दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाती है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है, कितना ज्यादा गंभीर है। अभी फिलहाल तो महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यही आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बृजभूषण शरण सिंह ने की। इसके बाद अब ये जो आरोप है, ये लगना
ये जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव में उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि उनके रास्ते के सभी कांटे हट चुके हैं और रास्ता साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और हो सकता है कि उन्हीं की करनियों की वजह से बढ़ रही हो। देखिए, ये जो खबर है ये कहती है कि दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने तर्क दिया कि बृजभूषण की धमकी भरी टिप्पणी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध है। एक अन्य शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए श्रीवास्तव कहते हैं कि बृजभूषण ने उनसे पूछा कि मैं धोती कुर्ता में कैसा लग रहा था। वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा सवाल क्या आप एक महिला पहलवान से पूछ सकते हैं? क्या महिला पहलवान से ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए? ये सवाल पूछ रहे थे कोर्ट से। कौन? दिल्ली पुलिस के वकील। एक पहलवान की शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि केवल महिलाओं को सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति थी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि तोमर के कार्यालय के दरवाजे बंद रखे गए थे और उन्होंने किसी भी पुरुष पहलवान को प्रवेश करने से रोक दिया था। यह इरादा दिखाता है, ये अतुल श्रीवास्तव ने कहा, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हीं के एक करीबी को इजाजत थी कि वही कमरे में प्रवेश कर सकते हैं, बाकी कोई कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उस कमरे में वो चाहे जिसको भी बुलाएं और जिससे भी घटिया सवाल जवाब करें, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई एंट्री नहीं कर सकता, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। सोचिए, ये सब हो रहा था और तब भी महिला पहलवान खिलाड़ियों को ही गलत साबित करने में भी सभी के सभी लगे हुए हैं। न जाने ये घिनौना काम कब रुकेगा, हम नहीं जानते, लेकिन ये शर्मनाक है और बेहद शर्मनाक है, जिसने देश को शर्मसार कर दिया है, देश का सिर शर्म से झुका दिया है दोस्तों। और सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आती है कि ऐसे नेता जिस पर अमित शाह जी की पुलिस इतना गंभीर आरोप लगा रही है, वो नेता अभी भी देश की सत्ता में बने हुए हैं, देश की सत्ता में, देश की सत्ताधीन पार्टी में सांसद हैं अभी भी। कैसे? ये बात समझ से परे है। ये बात सही है कि सांसद वो जनता के मैंडेट से चुनकर आए हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ उन्होंने किया है तो बेशक जनता ने ये सब कुछ सुनते हुए तो उनको वोट नहीं किया होगा कि यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे हैं तो चलिए इनको वोट दे देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी भाजपा उनको टिकट देती है कि नहीं, क्योंकि वो मीडिया में खुलकर कह चुके हैं कि कौन काटेगा मेरा टिकट, तुम काटोगे क्या मेरा टिकट। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा था कि आपका टिकट कटने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने बौखलाते हुए ये कहा था कि कौन काटेगा मेरा टिकट। ये जो रुतबा जो दिखाने की कोशिश दोस्तों वो कर रहे थे, ये किसी ना किसी वजह से तो आया होगा ना, कोई ना कोई वजह तो होगी इसके पीछे की। वो वजह खत्म कब होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इनको टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी जरूर होगी, क्योंकि ये बयान कोर्ट में देना दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई मामूली बात नहीं है। ये मुद्दा बनेगा और बहुत गंभीर मुद्दा बनेगा चुनाव के वक्त में, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, जो कि ऑलरेडी खड़ी हो गई हैं। इन मुश्किलों से कैसे वो उभरेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।